ये एक वीडियो है RH फैक्टर पे। द सरफेस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स ऑफ सम इंडिविजुअल कंटेन वन मोर टाइप ऑफ एंटीजन। मतलब इरेथ्रोसाइट पे अभी हमने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा कि सिर्फ दो ही एंटीजन हो सकते हैं, ए या बी या ए बी दोनों। अगर कोई एंटीजन नहीं है कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ओ। अगर दोनों एंटीजन है तो कौन हुआ, ए बी। अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी। दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ओ। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि एक RH फैक्टर होता है, मतलब ए बी एंटीजन के अलावा भी इरेथ्रोसाइट्स पे एक और फैक्टर पाया जाता है, उसको बोला RH फैक्टर। इसका नेम दिया मैकॉक रेसिस मंकी के अकॉर्डिंग। ठीक है, RH फैक्टर सबसे पहले डिस्कवर्ड किया लैंडस्टेनर और वीनियर ने 1940 में। ह्यूमन बीइंग आर फाउंड टू कंटेन 8 डिफरेंट टाइप ऑफ RH एंटीजन। ठीक है, तो RH एंटीजन क्या है? RH ब्लड फिनोटाइप डिपेंड ऑन द 3 क्लोजली सेट ऑटोसोमल जीन, यानी ऑटोसोमल जीन पे डिपेंडेंट होता है। स्यूडो एलील यानी फॉल्स एलील। स्यूडो एलील का स्यूडो का मतलब क्या था, फॉल्स एलील। इफ़ एनी वन ऑफ दैम इज डोमिनेंट, मतलब 3 ऑटोसोमल जीन्स पे रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर इनमें से कोई भी एक डोमिनेंट हो जाए RH जीन इज प्रोड्यूस। बट इफ़ ऑल 3 आर देम आर रेसेसिव, मतलब अगर तीनों ही रेसेसिव हो गए तो RH एंटीजन नहीं फॉर्म होगा। द इंडिविजुअल प्रोसेसिंग द RH एंटीजन आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, और जिनमें तीनों ही जीन रेसेसिव होंगे RH नेगेटिव कहलाया जाएगा। बोथ ऑफ दिस टाइप ऑफ पर्सन्स आर नॉर्मल एंड कोई भी नेचुरल एंटी RH एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, नेचुरल एंटी RH एंटीबॉडीज़ होती है। ठीक है, हाउ एवर RH नेगेटिव पर्सन कैन डेवलप दीज एंटीबॉडी। मतलब अब इसमें क्या आ जाएगा, RH नेगेटिव जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो होगा वो सबसे ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, पर RH नेगेटिव वाला केवल उन्हीं से ब्लड लेगा जिनमें पर्सन कैन डेवलप दीज जो RH नेगेटिव होगा। पर अगर उसको RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मिल गया तो वो उसके अगेंस्ट क्या बना लेगा, ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू एंटीबॉडीज़। और such a blood transfusion will be safe only when the recipient had never been exposed to RH positive blood earlier। मतलब अगर कोई आदमी RH नेगेटिव है, उसको नहीं मालूम कि वो RH नेगेटिव है, और उसका टेस्ट तो कर लिया गया, बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखा गया। जो बोला जाता है पॉजिटिव नेगेटिव ये RH ही होता है। ठीक है, तो उसको पहली बार अगर RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया तो पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन उससे संपर्क में आया तो हार्मफुल नहीं है RH नेगेटिव के लिए। पर अगर पहले ही वो RH पॉजिटिव के संपर्क में आ चुका है, इफ़ ऑलरेडी एक्सपोज द प्रीवियस डेवलप एंटी RH, तो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज़ बना लेगा, एग्लूटेशन हो जाएगा, और क्या होगा, वही केस होगा जैसे ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी का दे दिया जाए। द डिग्री ऑफ RBC एग्लूएशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितनी उसको एंटी RH एंटीबॉडीज़ मिल गई। तो अगर बहुत ज़्यादा उसने एंटीबॉडीज़ बना ली RH के अगेंस्ट, RH पॉजिटिव के, तो वो उस पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए जानलेवा भी हो सकता है, विद सम टाइम प्रूव्स फेटल। अब उन्होंने बताया ठीक है, यहाँ तक तो आपने समझा दिया। अब अगर बेबीज़ के केस में हो गया कि अगर मदर RH नेगेटिव है और उसका पेरेंट्स जो पार्टनर था वो RH पॉजिटिव था, तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग है, होने वाला बेबी, वो अगर RH पॉजिटिव है तो क्या करा जाएगा। तो उसके केस में क्या होता है कि सुन लो, फिर मैं स्टोरी की तरह समझा लूँगी। द इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैच ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड में ऑल्सो नोटिस डेथ ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर और सून आफ्टर बर्थ। मतलब उन्होंने बोला कि पहले अगर पहला बेबी था वो RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी, तो पहली बार ट्रांसफ्यूज़न हुआ मदर के RH नेगेटिव, डिलीवरी के टाइम मदर RH नेगेटिव, बेबी RH पॉजिटिव प्लेसेंटा के थ्रू, तो पहला बेबी तो सर्वाइव कर गया। दूसरी बार भी ख्याल नहीं रखा गया, तो क्या हुआ, बेबी फिर RH पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ऑलवेज डोमिनेंट ओवर रेसेसिव। तो दूसरा बेबी या तो जन्म के समय या जन्म के तुरंत बाद ही मर जाएगा, एग्लूटेशन हो जाएगा, उसके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड का जो डिफ्यूज़न है वो स्लो हो जाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा, उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने बोला, द चाइल्ड बिफोर और सून आफ्टर डेथ, इफ़ RH नेगेटिव वुमेन मैरी RH पॉजिटिव मैन, तो बियर क्या करेगी, उसका बेबी कैसा होगा, RH पॉजिटिव फीटस होगा। सम टाइम ड्यू टू सम प्लेसेंटा डिफेक्ट सम ऑफ द फेटल RBC, जब C सेक्शन होता है तो जब ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है, बेबी का ब्लड कांटेक्ट में आ जाए मदर के, अगर मदर RH नेगेटिव है, RBC कैरिंग RH एंटीजन में पास इनटू हर ओन ब्लड स्ट्रीम कॉज द प्रोडक्शन ऑफ, तो जैसे पहले बेबी में रिएक्शन हुआ तो उसके पास क्या हो गई, RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ बन गई,
और ग्रेजुअली बिल्डअप होती जाएंगी मदर पे, ठीक है। और सेंसिटाइज ओनली जस्ट बिफोर मंथ, ठीक है। अगर फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड है, सेकंड में क्या होगा, प्रेगनेंसी इन्वॉल्विंग RH पॉजिटिव चाइल्ड, तो उसमें RH एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी फीटस के लिए। और आपको मालूम है कि एक एंटीबॉडीज़ होती है IgG, उसमें भी 341 वो ट्रांसफ़र होती है प्लेसेंटा से मदर के थ्रू। वो क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बना देगी और वो प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय कर देगी RH एंटीजन कैरिंग RBC, और चाइल्ड सफ़र करेगा कौन सी डिजीज से, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस से, जिसमें हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी, यानी खून की कमी हो जाएगी, बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा, लिवर का होगा उसका क्लोग्ड हो जाएगा, और रिमेन RBC जो होगी, बाइल इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जो बाइल होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा ब्लड को, डेथ हो जाएगी फीटस की। डेथ ऑफ द फीटस में अकर बिफोर और आफ्टर सून बर्थ, ठीक है। इसके लिए रोगैम करके एक इंजेक्शन अब जनरेट हो गया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब मदर की डिलीवरी होने वाली होती है उनको पहले टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, कि अगर मदर RH नेगेटिव है और उसका पार्टनर जो है वो RH पॉजिटिव है, तो डिलीवरी के जस्ट पहले उसको वो रोगैम करके एक इंजेक्शन होता है वो दे दिया जाता है। इसमें नहीं मेंशन है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता है मदर के और फीटस के। तो जैसे ही ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता है तो मदर सेकंड के लिए, सेकंड बेबी अगर वो कंसीव करती है तो उस पर कभी RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती हैं, और वो बेबी का जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है और उसको इरेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस ना हो पाए, वो बच जाता है, ठीक है। अब देखिए, जेनेटिकली RH ब्लड ग्रुप, देयर एम्पल एविडेंस शो द जेनेटिक बेसिस ऑफ RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव फिनोटाइप। अ सिंगल पेयर ऑफ जीन R एंड R वाज पोस्टेटेड, RH पॉजिटिव फॉर RH पॉजिटिव के लिए RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। बस इतना ही है आपके लिए, ठीक है। ये 8 तरह के होते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताना था बता दिया।